अस्सलामुअलैकुम, मैं स्मारा खान। आज फिर एक दिलचस्प मौजू के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। कभी एक लम्हे के लिए रुक कर ये सोचा है, अगर आपके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज आपके आने वाली जिंदगी का एक हुक्म बन जाए, तो क्या आप आज भी वही अल्फाज बोलेंगे जो कल बोले थे? अगर हर शिकायत, हर खौफ, हर मायूसी और हर उम्मीद खामोशी से आपकी किस्मत में लिखी जा रही हो, तो क्या आप अपनी गुफ्तगू बदलना चाहेंगे? आज की वीडियो सिर्फ एक किताब का खुलासा नहीं, बल्कि एक नजरिए की गहराई में सफर है, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी सोच, अपनी गुफ्तगू और अपनी जिंदगी पर दोबारा गौर करने पे मजबूर किया। हम अक्सर बैरूनी रुकावटों से लड़ते रहते हैं। मसलन इंसान को लगता है कि हालात खराब हैं, लेकिन असल जंग तो किधर और ही लड़ी जा रही होती है। समझ आई ना आपको? असल जंग कहाँ लड़ी जा रही होती है? असल जंग तो इंसान के दिमाग में, उसके शऊर और उसके लाशऊर के मैदान में होती है। इसी अंदरूनी जंग को समझने के लिए आज हम जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो है द सीक्रेट डोर टू सक्सेस, जिसकी मुसन्फा फ्लोरेंस है। ये इनकी 1941 में लिखी गई हुई बहुत मशहूर ज़बाना किताब है। आज हम बात करेंगे मशहूर मुसन्फा फ्लोरेंस कुशन्स की किताब द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। लेकिन याद रखें, ये वीडियो किसी जादू या शॉर्टकट का वादा नहीं करती, बल्कि ये समझाती है कि इंसान के अल्फाज इसकी सोच इसके फैसलों को और फैसले इसकी पूरी जिंदगी को किस तरह तश्कील देते हैं। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। फ्लोरेंस कुशन्स का अंदाज बाकी मुसन्निफीन से मुख्तलिफ था। वो ना रवायती फलसफी थी, ना माहिर नफ्सियात थी, बल्कि एक आर्टिस्ट थी। मगर इंसानी नफ्सियात को समझने का इनका तरीका इतना सादा और मौसर था कि पेचीदा ख्यालात भी आम इंसानी से समझ लेता था। वो हमेशा एक बुनियादी सवाल पूछती थी, आखिर इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन किसको समझता है? किसको समझता है आपके ख्याल में? किस्मत, हालात या लोग, या वसाइल की कमी? इनके मुताबिक इनमें से कोई भी असल मसला नहीं था और ना है। असल आगाज वहां से होता है जहां इंसान अपने बारे में बोलना शुरू करता है। जब कोई शख्स बार बार कहता है, मेरा नसीब खराब है, मेरे बस की बात नहीं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो वो सिर्फ जुमले नहीं बोल रहा होता, बल्कि अपने जहन को एक नई हदायत दे रहा होता है, एक न्यू इंस्ट्रक्शंस। यही वो नुक्ता है जिसे किताब अल्फाज की ताकत कहते हैं। एक दिलचस्प मिसाल देखिए। फर्ज करें दो बंदे हैं, एक ही इम्तिहान देने जा रहे हैं। पहला शख्स कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अल्लाह बेहतर करेगा, जबकि दूसरा पहले ही ऐलान कर देता है, मेरा तो होना ही नहीं है। सब दोनों ने अभी इम्तिहान नहीं दिया, लेकिन दोनों के ज़हन ने अलग अलग प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया। एक का ज़हन मौके तलाश करेगा, दूसरे का ज़हन नाकामी के सबूत। यहीं से जिंदगी के रास्ते दोनों के बदलना शुरू हो जाते हैं। इस किताब की एक और निहायत खूबसूरत बात वो ये समझ आती है कि हम अक्सर दुआ तो बड़ी यकीन से करते हैं कि हमारी दुआओं में बहुत असर हो, बड़े यकीन से दुआ मांग रहे होते हैं, लेकिन फौरन इसके बाद ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये पूरी कैसे होगी, हमारी दुआ, हमारी तलब पूरी कैसे होगी। नौकरी चाहिए, फिर ज़हन कहता है, सिफारिश कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, इतने लोग पहले से मौजूद हैं, मुझे क्यों मिलेगी ये नौकरी। यही हम अपनी ख्वाहिश से ज्यादा इसके रास्ते की फिक्र में मुब्तला रहते हैं। यहाँ पे मुसन्फा फ्लोरेंस कहती हैं, जब इंसान हर रास्ता खुद तय करने लगता है, तो उन जिंदगी के उन बेशुमार अमकानात के दरवाजे खुद ही बंद कर देता है, जिनका इसे अभी इल्म भी नहीं होता। इस हकीकत को समझने के लिए एक निहायत सादा मिसाल दी जाती है। एक छोटा बच्चा अपने वालिदैन से एक खिलौना मांगता है। वो हर 5 मिनट बाद ये हिसाब नहीं लगाता कि पैसे कहाँ से आएंगे, दुकान खुली होगी या नहीं, या तोहफे कब पहुंचेगा। वो सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ, अपने एतमाद के साथ इंतजार करता रहता है
इससे यकीन होता है कि अगर वादा किया गया है तो चीज जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इसका यकीन कम और खदशात ज्यादा होने लगते हैं। वो दुआ कम और फिक्र ज्यादा करता है, उम्मीद कम और अंदेशे ज्यादा पालता है। और यही वो लम्हा होता है जहां इसकी अंदरूनी ताकत कमजोर होना शुरू हो जाती है। अब एक सवाल आपसे, अगर वाकई हमारे अल्फाज हमारी सोच को बदलते हैं, तो फिर वो कौन सी जगह है जहां ये तमाम अल्फाज महफूज होते हैं? क्या हमारा ज़हन सिर्फ वही याद रखता है जो हम शऊरी तौर पर सोचते हैं, या हमारे अंदर कोई ऐसी खामोश दुनिया भी मौजूद है जो हर सुनी हुई बात को बगैर सवाल किए कबूल कर लेती है? हम जानेंगे कि शऊर, लाशऊर और अंदरूनी रहनुमाई किस तरह मिलकर हमारी शख्सियत और किस्मत को तश्कील देते हैं, और क्यों बाज़ औक़ात एक ही जुमला इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। लाशऊर वो खामोश ताकत है जो आपकी जिंदगी चला रही है। आप जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर आपके घर में एक ऐसा मुलाजिम मौजूद हो जो बेहद ताकतवर हो, जो दिन रात आपके लिए काम करता हो, मगर इसमें एक कमी हो, वो कभी सवाल नहीं करेगा, वो ये ना समझे कि आप मजाक कर रहे हो या संजीदा है, वो सिर्फ हर हुक्म पर फौरन अमल शुरू कर दे, तो क्या आप उसके सामने सोच समझ कर बात नहीं करेंगे? किताब के मुसन्फा और इस किताब के मुताबिक हमारे अंदर भी एक ऐसी ही ताकत मौजूद है, लाशऊर, सबकॉन्शियस माइंड। ये ना बहस करता है, ना दलील मांगता है, ना अच्छे और बुरे में फर्क करता है। आप जो बात बार बार दोहराते हैं, ये इसे हकीकत मान लेता है। अगर आप रोजाना कहते हैं, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, मुझे ही हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो लाशऊर इन जुमलों को शिकायत नहीं समझता, बल्कि हुक्म समझता है। और फिर खामोशी से ऐसे फैसले, ऐसे रवैये और ऐसे मौके पैदा होने लगते हैं जो इन्हीं अल्फाज को सच साबित करने लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि अगर लाशऊर इतना ताकतवर है, तो फिर हमारा शहूरी ज़हन, जो हमारा कॉन्शियस ज़हन है, क्या करता है? इस किताब के मुताबिक इंसानी ज़हन को आसान अल्फाज में 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला हिस्सा शहूर, ये वो हिस्सा है जो हर वक्त हिसाब लगाता है, दलील देता है, मुवाजना करता है और हर चीज को माजी के तजर्बात की रोशनी में देखता है। हमारे दिमाग का दूसरा हिस्सा लाशऊर, ये खामोश जखीरा करता है, जहां आपके अकायद, आपकी आदतें, खौफ और बार बार दोहराए गए जुमले महफूज होते रहते हैं। और जो हमारे ज़हन का तीसरा हिस्सा है, वो है तहते शऊर, अंदरूनी रहनुमाई और वो वजदान जो अक्सर हमें बगैर शोर के सही रास्ते की तरफ इशारा करता है। मसला ये नहीं कि इंसान के पास रहनुमाई नहीं होती, असल मसला ये होता है कि शोर इतना ज्यादा होता है कि वो इस आवाज को सुन ही नहीं पाता। कभी गौर किया है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके बारे में दिल पहले ही कह देता है कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए कर गुजरते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। बाद में अफसोस होता है और हम कहते हैं, काश मैंने अपने दिल की बात मान ली होती। इस किताब में इसी एहसास को अंदरूनी रहनुमाई करार देती है। ये जो शोर मचाने वाली आवाजें नहीं होती, ये बहुत आहिस्ता बोलती हैं। इसलिए जब जहन खौफ, जल्दबाजी और बेशुमार ख्यालात से भरा हो, तो ये आवाज दब जाती है। अब जरा अपने रोजमर्रा के अल्फाज पर नजर डालें। हम अक्सर गुस्से में कहते हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं तो मर ही जाऊंगा, ये काम कभी नहीं हो सकता, मेरी तो जिंदगी खत्म होगी। ये वो समझते हैं कि ये सिर्फ गुस्से के जुमले हैं, लेकिन किताब एक चौंका देने वाली बात करती है। वो कहती है, लाशऊर तंज नहीं समझता, वो मजाक नहीं समझता, वो सिर्फ वही महफूज करता है जो बार बार इस तक
पहुंचता है जो आप पहुंचा रहे होते हैं। यही हम अनजाने में अपनी जिंदगी की सिमत खुद मुतय्यन कर रहे होते हैं। इसलिए मुसन्फा एक निहायत सादा मगर ताकतवर मशवरा देती है कि अपने अल्फाज की निगरानी शुरू कर दें, क्योंकि हर लफ्ज पहले आपके जहन में जाता है, फिर वही लफ्ज आपके रवैये में बदलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी हकीकत बनने लगता है। लेकिन यहाँ एक और हैरान कुन सवाल पैदा होता है कि अगर इंसान अपने अल्फाज बदल दे, अपनी सोच बदल दे, तो फिर सबसे बड़ी रुकावट क्या रह जाती है? वो कौन सी चीज है जो जानते बूझते भी हमें आगे बढ़ने नहीं देती? तो इस किताब में कहा जाता है, मुसन्फा कहती है कि इस रुकावट का नाम है खौफ। खौफ सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि वो खामोश ताकत है जो इंसान से इसकी सलाहियतें, इसका एतमाद और बाज़ औक़ात इसकी पूरी जिंदगी छीन लेती हैं। और सबसे हैरान कुन बात, किताब खौफ को उल्टा यकीन क्यों कहती है? इसका जवाब शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। खौफ वो दुश्मन जो आपके अंदर रहता है। जरा खुद से एक सवाल कीजिए, आपकी जिंदगी में कितने ख्वाब ऐसे थे जो आपने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आपको यकीन था कि आप नाकाम हो जाएंगे? कितनी बार आपने किसी मौके से सिर्फ इसलिए हाथ खींच लिया कि लोग हम पे हंस ना दें, कि लोग क्या कहेंगे, कहीं इनकार ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। हकीकत ये है कि बहुत से लोग नाकामी से नहीं हारते, वो नाकामी के खौफ से हार जाते हैं। और यही वो नुक्ता है जिस पे फ्लोरेंस कुलशिंस बहुत गहरी बात करती है। वो कहती है, खौफ सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि उल्टा यकीन है। पहली नजर में ये जुमला तो बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या उल्टा यकीन क्या है, लेकिन जरा गौर कीजिए, जब आप उम्मीद रखते हैं तो आपको यकीन होता है कि कुछ अच्छा होगा, और जब आप डरते हैं तब भी आपको यकीन ही होता है ना, तब भी आप यकीन ही रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको यकीन होता है कुछ बुरा होने का, उसको उल्टा यकीन कहते हैं। यही यकीन की ताकत तो वही रहती है, सिर्फ इसका आप रुख बदल देते हैं। फर्ज करें आपको कल एक अहम इंटरव्यू देना है, अगर आप पूरी रात यही सोचते रहें, मैं जरूर गलती करूंगा, मुझसे सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, वो मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो अगले दिन क्या होगा? आपका जिस्म पहले ही तनाव में होगा, स्ट्रेस में होगा, आपकी आवाज गैर यकीनी होगी, आपके फैसले कमजोर होंगे और फिर आखिर में नतीजा भी तो खराब ही आएगा। तो आप कहेंगे मैंने पहले ही कहा था। हालांकि हकीकत ये है, आपने अपनी शिकस्त का रास्ता खुद हमवार कर दिया। आपने शिकस्त के लिए अपने आप को पहले खुद ही मनवा लिया। और इस किताब में भी यही कहा गया है कि खौफ कभी अचानक हमला नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में जगह बनाता है। सबसे पहले खौफ, पहले एक छोटा सा शक, फिर एक फिक्र, फिर मुसलसल परेशानी, और आखिरकार यही कैफियत इंसान की शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। इसलिए मुसन्फा कहती है कि फिक्र और खौफ में कोई फर्क नहीं, हम सिर्फ अल्फाज बदल देते हैं। हम कहते हैं मैं डरा हुआ नहीं हूँ, बस थोड़ी फिक्र है, लेकिन जहन इन दोनों में फर्क नहीं करता। इसे सिर्फ वो तस्वीर नजर आती है जिसे आप बार बार अपने अंदर दोहरा रहे होते हैं। दिलचस्प बात यह है, आज की जदीद नफ्सियात भी हमें यही बताती है, जब इंसान मुसलसल खौफ और जहनी दबाव में रहता है तो इसका जहन, इसका दिमाग हर वक्त खतरे की हालत में रहता है। जिस्म में तनाव बढ़ जाता है, फैसले मुतासर होते हैं, तवज्जो कम हो जाती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल सलाहियत से बहुत कम जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर खौफ इतना ताकतवर है तो इससे निजात कैसे हासिल की जाए? तो इस किताब का जवाब हैरान कुन हद तक सादा है। खौफ से लड़ो मत, इसके सामने खड़े हो जाओ, उसको फेस करो, क्योंकि जिस चीज से आप मुसलसल भागते हैं वो आपका पीछा करती रहती है, और जिस लम्हे आप इसके सामने खड़े हो जाते हैं डट के, आप इसका सामना करते हैं, इसी लम्हे
इसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है। मुसन्फा एक और अहम बात कहती हैं, जब जिंदगी में हालात बिगड़ जाएं, हर तरफ अंधेरा महसूस हो और कुछ समझ ना आए, तो फौरन घबरा के फैसले मत कीजिए। पहले अपने जहन को पुरसुकून कीजिए, क्योंकि परेशान ज़हन कभी सही रास्ता नहीं देख सकता। जब पानी हिल रहा होता है ना, तो इसमें अपना अक्स भी साफ नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही पानी पुरसुकून होता है तो हर चीज वाज़ेह दिखाई देने लगती है। तो इंसान का जहन भी बिल्कुल ऐसा ही है, और शायद यही वो सबक है जो इस पूरी गुफ्तगू का मरकज है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, आपके अंदर मौजूद वो खौफ है जो हर नए ख्वाब से पहले कहता है ये तुमसे नहीं होगा। अगर आपने इस आवाज को पहचान लिया तो यकीन माने आपने अपनी आधी जंग जीत ली। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, अगर खौफ खत्म हो जाए, अल्फाज बदल जाएं और इंसान अपने जहन को नई डायरेक्शन देना शुरू कर दे, तो क्या वाकई इसकी जिंदगी बदल सकती है? क्या सिर्फ अंदरूनी तब्दीली बैरूनी हालात को भी बदल देती है? तो इसका जवाब आपकी किस्मत आपके अल्फाज से ही शुरू होती है। हमारी जिंदगी सिर्फ उन हालात, उन सिचुएशन का नाम नहीं जो हमारे साथ पेश आते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी उस अंदाज का नतीजा भी है जिस अंदाज से हम उन हालात को देखते, समझते और उनके बारे में बात करते हैं। हर सुबह जब आप अपनी आंख खोलते हैं तो दरअसल आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता शिकायत का, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं बदल सकता। और दूसरा रास्ता उम्मीद का, आज एक नया दिन है, मैं नया कुछ सीखूंगा, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर फैसले कर सकता हूं। ये दोनों रास्ते एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन इनकी मंजिलें एक जैसी नहीं होती। फ्लोरेंस कोल्शंस एक निहायत खूबसूरत बात करती हैं। वो कहती हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ वही चीजें पैदा नहीं करता जिनके बारे में वो सोचता है, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता वैसा इंसान बन जाता है जैसा वो रोज अपने बारे में अपने आप से बात करता है। अगर आप हर रोज अपनी कमजोरियों का ऐलान करेंगे तो आपका एतमाद कमजोर होता जाएगा, और अगर आप हर रोज अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को याद दिलाएंगे तो एक वक्त आएगा जब आपके फैसले, आपका रवैया और आपकी पूरी शख्सियत बदलने लगेगी। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है जिसे आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि मुस्बत अल्फाज बोलने का मतलब हकीकत से आंखें बंद कर लेना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि मुश्किलात कभी आएंगी ही नहीं। जिंदगी में इम्तिहान भी आएंगे, नाकामियां भी होंगी, लोग भी छोड़कर जाएंगे, और कभी कभी वो होगा जिसकी आपने तवक्को भी नहीं की होगी। लेकिन फर्क वहां पैदा होता है जहां एक इंसान मुश्किल देखकर टूट जाता है और दूसरा इंसान उसी मुश्किल को अपने किरदार की तामीर बना लेता है। शायद इसीलिए मजबूत लोग वो नहीं होते जिनकी जिंदगी में मसाइल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो मसाइल के दरमियान में भी अपने अल्फाज, अपनी सोच और अपने किरदार को नफी नहीं होने देते, मनफी की तरफ नहीं जाते। वो क्योंकि वो जानते हैं हर फैसला पहले जहन में पैदा होता है, फिर जबान पर आता है और आखिरकार जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब जरा खामोशी से खुद से एक सवाल कीजिए, जब आप अकेले होते हैं और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा होता, तब आप अपने आप से क्या कहते हैं? क्या आप अपने अंदर उम्मीद जगाते हैं या हर रोज अपने ही ख्वाबों को कमजोर करते रहते? ये सवाल छोटा जरूर है, लेकिन शायद आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अगर आज की गुफ्तगू में आप सिर्फ एक सबक लेकर जाएं तो वो ये होगा, अपने अल्फाज की हिफाजत कीजिए, क्योंकि अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं होते, वो आपके किरदार की तामीर करते हैं। अपनी सोच की हिफाजत कीजिए, क्योंकि सोच फैसलों को जन्म देती है। और अपने खौफ को पहचानिए, क्योंकि अक्सर वही खौफ हमें उस जिंदगी से दूर रखता है जिसके हम वाकई मुस्तहिक होते हैं। आखिर में मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ। अगले 7 दिन
सिर्फ 7 दिन। अपने बारे में कोई ऐसा जुमला जबान से मत निकालिएगा जो आपको कमजोर करे। शिकायत की जगह शुक्र अदा करें। मायूसी की जगह उम्मीद और खौफ की जगह अमल को मुंतखब कीजिए। फिर देखिएगा, शायद सबसे पहले हालात ना बदलें, लेकिन आप जरूर बदलना शुरू हो जाएंगे। और जब इंसान बदल जाता है तो अक्सर दुनिया भी उसके लिए बदलती हुई महसूस होने लगती है। अगर ये गुफ्तगू आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में सिर्फ एक जुमला लिखिएगा, आज से मैं अपने अल्फाज बदलूंगा। क्योंकि याद रखें, जिंदगी हमेशा उस गुफ्तगू का अक्स बन जाती है जो आप हर रोज अपने आप से करते हैं। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सोच, मजबूत किरदार और कामयाब जिंदगी अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।